हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने एक अच्छा सा छोटा सा एक ज़्यादा ये जो है वीडियो हम बड़ा नहीं रखेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, अच्छी जानकारी वाले वीडियो रहेगा। क्या जानकारी वाले रहेगा, सारी बातें हम बताते हैं आपको एक एक करके। ठीक है, तो हम ये बताने वाले हैं बच्चों आपको कि अभी आपकी छुट्टियां लग चुकी हैं। सर हाँ, छुट्टियां लग चुकी हैं, बिल्कुल बात सही है सर। ठीक है, तो उसमें करना क्या है मतलब आपको ये दीपावली की छुट्टियों में मतलब क्या स्ट्रेटजी रखें, अपनी पढ़ाई का शेड्यूल क्या रखें, वो सारी की सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई ये छुट्टियां होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि दीपावली जो है हमारा जो है फेमस जो है फेस्टिवल में से एक है, वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, सब जानते हैं ये छुट्टियां होनी भी चाहिए। हाँ सर, छुट्टियां तो होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मिल गई है। तो अब देखो, मैं एक बात बताने वाला हूँ कि अब ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई से रिलेटेड वो कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, वो लोग ना देखें इस वीडियो को जो लोग जो है मतलब पढ़ाई से कोई भी रिश्ता नहीं है, बस केवल फॉर्मेलिटी के लिए जेई में पढ़ रहे हैं, नीट के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई ये वीडियो कोई काम का नहीं है। ठीक है, वो वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ाई के थ्रू कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, पढ़ाई के थ्रू डेडिकेटेड है अपने जीवन में, लाइफ में, मतलब उन्हीं के लिए ये वीडियो है। ठीक है, अब इस वीडियो में क्या है मैं बता देता हूँ। मैं ये बताऊंगा कि छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज करनी है बच्चों। ठीक है, अब ये जो है लगभग मिनिमम जो है 10 दिनों का, 7 दिनों का, किसी इंस्टीट्यूट में 7 दिनों का, ये जो है 10 दिनों का जो छुट्टी है। अब छुट्टियों को कैसे हम लोग यूटिलाइज करें, कैसे हमको मतलब क्या करें कि जो हमें ये छुट्टियां मिली है तो उसको हम यूटिलाइज कर सकें अच्छे तरीके से, 100% इफिशिएंसी उसका यूज कर ले छुट्टियों को। देखो बच्चों, क्या होता है कि छुट्टियां जब होती है ना तो बच्चे जो है अपना डेली रूटीन बिल्कुल ही खत्म कर डालते हैं। सर डेली रूटीन कैसे? ऐसे कि ना तो वो मतलब टाइम से क्या करते हैं, उठते हैं, ना तो टाइम से मतलब कोई भी वर्क करते हैं। तो इनका ये जो शेड्यूल है ना, ये बिल्कुल ही क्या हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल मतलब ध्वस्त हो जाता है। फिर वो जो अब आते हैं अपने क्लासरूम के लिए, तो फिर वो उनको शेड्यूल बनाने में फिर से वापस उनको कुछ समय लगता है, टाइम वेस्टेज होता है। तो बच्चों, ये सारी की सारी हम स्ट्रेटेजी हम प्लान करके लेके आए हैं, कैसे क्या करना है आपको, मतलब डेली रूटीन को कैसे क्या करें, ठीक, कितनी पढ़ाई करें। ठीक है, तो सारा का सारा चीजें हम लोग लेके आए हैं हम आपके लिए। वीडियो शॉर्ट में रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा। ठीक है, चलो आओ, पहला पॉइंट जो है आज का ये है कि देखो बच्चों, अभी आपको जो छुट्टियां लगने वाली, ठीक है, हाँ सर लग चुके हैं, ये तो बात सही है भाई साहब। ठीक है, तो उसमें करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी जो डेली रूटीन को अपना मेंटेन करके रखना है। सर मेंटेन कैसे करके रखना है? मेंटेन ऐसे करके रखना है कि आप लोग डेली जो वर्क अपना करते थे, सुबह उठना, उठ के फिर जो प्रिपरेशन करना, किसकी प्रिपरेशन करना, कोचिंग जाने की, स्कूल जाने की। ठीक है, तो वो आपको वैसे ही मेंटेन करके रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि छुट्टियां हैं तो रिलैक्स होके बिल्कुल आराम से 8 बजे 10 बजे उठे, ये इससे गड़बड़ हो जाएगा काम आपका। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? आपको ये पहला काम क्या रखना है? पहला काम अभी सर ने क्या बताया कि आपको डेली रूटीन जो आप फॉलो करते आ रहे हो उसको फॉलो करना है। पहला ये काम आपको करना ही करना है। बात समझ में आ रही है? नहीं करेंगे फिर आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, तो पहला काम ये है कि अपना डेली रूटीन जो आप जिस समय उठते थे अभी उतने ही समय तो उठना है। ठीक है, और दूसरी बात करना क्या भाई सब, दूसरी बात आपको स्टडी करना है भाई सब। सर स्टडी कैसे करें? मैं बताता हूँ कैसे पढ़ाई करनी है। अब ये मान के चलो, देखिए ये मान के चलना है कि भाई छुट्टियां हैं तो तुम्हारे पास जो है टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्कूल में इस कोचिंग में जाने में टाइम वेस्टेज होता था, फिर वहां पे मतलब अब ये खुद से पढ़ना है। तो अब देखो, जितने भी आपके मतलब जो है बैकलॉग लगे हैं, जितने भी मतलब कोई भी क्वेश्चंस में आप नहीं प्रैक्टिस कर पाए हो, डीपीपी नहीं सॉल्व हो पाई है, ठीक है, बैकलॉग नहीं कंप्लीट हो पाया है, तो आप उन बैकलॉगों को क्या करिए भाई सब, अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि भी आपको मिनिमम से मिनिमम 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है सर, कैसे पढ़े? तो कैसे पढ़ने का तरीका आपको, जो पहली बात तो मैं बताया हूँ कि जो पिछला जो भी आपका बैकलॉग लगे हैं, चाहे वो मैथ में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायो में है, ठीक है, उसको बैकलॉग को बिल्कुल जो है ये जो छुट्टियां मिली इनमें क्या करना है, कवर अप करना है। बात समझ में आया? हाँ सर, ये तो बात समझ में आई, इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, करना बहुत आवश्यक है, नहीं करेंगे तो फिर ये छुट्टियां फिर ये यूटिलाइज नहीं कर पाओगे बच्चों। फिर मौका तुम्हारा जो नहीं आ पाएगा, फिर वो बैकलॉग पे लगता जाएगा। और फिर क्या होता है, जब लगता जाएगा बैकलॉग, तो फिर बर्डन होना शुरू हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगना बंद हो जाता है, धीरे धीरे पढ़ाई से स्किप करना शुरू कर दोगे। बात समझा ना? तो पढ़ाई में मन लगने के लिए आपको मतलब हर चीज को, अभी छुट्टियां मिली है उसको जाके क्लियर करना है। अब मिनिमम से मिनिमम 10 घंटे पढ़ने हैं, सब 10 घंटे पढ़ने ही है, पढ़ना है तो पढ़ना है।
ठीक है। जिनको पढ़ाई, मैं बताऊं, जिनको पढ़ाई से मतलब रिलेटेड कुछ करना है तो उनको 10 घंटा ये छुट्टियों को में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर मैं पढ़ूंगा, पढ़ना पड़ेगा भाई, सबको करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो जेई के लिए, नीट के लिए जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो हमारे कंपटीशन इतना हाई लेवल हो गया, आपको खुद ही पता है कितने बच्चे बैठते हैं उसके लिए भाई, तो तुम्हें एफर्ट मारना ही पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 10 आवर्स जो है आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा अगर कम पढ़ते हैं तो फिर इससे कुछ होने वाला नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अरे एक ही बार तो लगना है, एक बार लग जाओ। एक चीज ध्यान रखो, ये दीपावली जो है फिर साल भर के बाद आएगा, फिर मतलब एक साल बाद अपने रिपीट करेगा, लेकिन ये तुम्हारा 11th हो गया, ये 10th हो गया, वो फिर से वापस रिपीट नहीं करेगा बच्चों। ये बात को समझिए, रियलिटी समझिए, नहीं लौट के आएगा फिर वापस। दीपावली फिर अगले इस साल नहीं मनाओगे, फिर अगले साल तो आना ही है। ये थोड़ी है कि मतलब नहीं अब मतलब जो है ये जो है इसका जो है जेईई का एग्जाम है, अगले साल नहीं आऊंगा मैं, ऐसा नहीं, फिर आएगा वापस। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, कि याद रखो भाई, ठीक है। अभी जो ये मिला है मौका भी, सबको मतलब जितने भी बैकलॉग लगे हैं सब निपटा डालो बच्चों, अच्छे तरीके से पढ़ो, यूटिलाइज करो इसको, ठीक है। बात समझ में आ? अच्छा देखो, पढ़ने का देखो मैं यही तरीका बताता हूँ कि आप लोग करिएगा। जैसे क्या होता है कि सुबह उठे, अपना मतलब अभी मोटिवेशन वीडियो जाकर देखने के बाद थोड़ा मोटिवेट हुए तो बोले कि अच्छा सर ने बोला है कि पढ़ाई करना 10 घंटा, ठीक है। तो जाकर बैठ गए, पढ़ना स्टार्ट कर दिए, सब बैठ के नींद लगना शुरू हो जाएगा। तो देखो ऐसे पढ़ना है तुम्हें, बिल्कुल ड्रेसअप में, जिस तरह आप यहाँ पे आओ तो पढ़ने के लिए, क्लासेस में जाते हो पढ़ने के लिए, पूरा ड्रेस होके, नहा के धो के ब्रश करके, मतलब नाश्ता पानी करके बैठना, बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे लंच करते हो उसी तरह फिर वहाँ पे भी टाइम में, इतने टाइम में ही लंच करना है। बिल्कुल आपको मतलब माइंड को ऐसा मतलब बताने है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्लासेस में बैठा हूँ, ठीक है। इस तरह का जो है मेंटलिटी अपने घरों में क्या करनी है, डेवलप करके रखनी है भाई सब। इस तरह क्या होगा कि मन लगा रहेगा भाई सब, क्योंकि हमारी जो है बॉडी, जो दिमाग जो है क्या उस तरह का जो है एडाप्टेशन कर चुकी है भाई सब। क्लासेस में आना, फिर जाना, घर पे पढ़ना, या फिर लाइब्रेरी में पढ़ना, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है मतलब बिल्कुल क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट कैसा, कॉपी पेस्ट किस चीज का, जो आप क्लासेस में करते हो, बैठ के पढ़ते हो, उसी तरह सेम जो है घर पे भी जो है अपनी जो है रूटीन में लानी है वैसा। ड्रेस पहन के ही पढ़ो। सर गंदा हो जाएगा, धोएगा कौन? अरे इसकी चिंता मत करो भाई सब, मैं धो दूंगा, चलो ठीक, मैं आप धोगे सर। चलिए, तो आपको ये काम करना है भाई सब, आपको मतलब आपको ड्रेसअप होके पहनना, मतलब पहन के पढ़ो भाई सब, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, हाँ सर पढ़ेंगे जरूर, ठीक। और जो नेक्स्ट ये बातें बता रहा हूँ कि आपको जो है गपशप बिल्कुल नहीं करना है। बात समझ आ रही है? गपशप नहीं करना है भाई सब, क्योंकि छुट्टियां में क्या होता है, ज्यादातर जो है गपशप बहुत ज्यादा होती है, मोबाइल बहुत चलते हैं, नहीं चलानी है, गपशप नहीं करनी, ठीक है। आप टारगेट पूरा कर लो ना, तो अब गपशप भी कर सकते हो। गपशप का बहुत सारा टाइम मिल रहा है, देखो गपशप का टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो कैसे मिल रहा है। आप जो है मतलब 24 आवर्स में से आपको जो है निकालना कितने हैं अभी सब, 10 आवर्स, ये स्टडी में लाना है, ये 10 आवर्स स्टडी में लाना है, बस ला दोगे भाई साहब। अब बच्चे हुए भाई साहब, अच्छा सोना भी तो है, तो चलो भाई साहब इसमें से हम 6 से 7 घंटे, 6 से 7 आवर सोना ही। देखो सोने में कोई भी मतलब वो अपना रूटीन मत बिगाड़ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, बिगाड़ोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। फिर जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर वहां पे भाई लोचा होना शुरू हो जाएगा। अपना जो है ये सोने वाला प्रक्रिया जो है वो सारी के सारी जो अपना पूरा शेड्यूल से ही करना है, कोई भी शेड्यूल अपने आप बिगाड़ेगा नहीं, जो अभी शेड्यूल क्लासेस का चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा क्या है, सोएंगे भाई, बचे हुए टाइम देख लो, 24 घंटे में से 10 घंटा पढ़ाई करनी है, 6 से 7 घंटा मतलब सो लिए, मान लेते हैं मैक्सिमम ले लेते हैं टाइम से, मतलब 7 घंटा 17 आवर्स तुम क्या कर रहे हैं भाई साहब, अपना जो है क्या कर लिए, यूज कर लिए। तो बच्चे कितने घंटे भाई साहब, वो देखो 24 4 इधर थी, मतलब जो है मतलब 7 आवर्स क्या बन, अभी 7 आवर्स में तुम मौसा से बतियाओ, मौसी से बतियाओ, फूफा से बतियाओ, मतलब जिससे बात करना है, पड़ोसी से भाई साहब बतियाना, जिससे बात करना बात करो, कसम करो, ठीक है। ये है दीपावली का जूस, ये है दिवाली का जूस, लो करो बैठ के भाई सब, दिन भर बातें, दिन भर नहीं 7 घंटे बातें, ये है ना, ये इतने में जो भी कर रहा है करो, बहुत सारा, ये 7 घंटा सफिशिएंट होता है साला। एक मतलब क्रिकेट भी खेलने जाओ तो मतलब 2-3 घंटे में मतलब फिनिश हो जाता है, सबसे ज्यादा वो क्रिकेट ही जो टाइम लगता है खेलने। नहीं सर हम तो भाई सब 2-12 खेलते हैं भाई सब, ठीक है। मतलब
इतना खेलें कि अब खेलें कि आपका सेहत सही रहे। बात समझ में आ रहा है? इतना ना खेल लें कि सेहत ही मतलब दूसरे दिन क्या हो जाए, बिगड़ जाए। ये भी सबसे ध्यान देखना है सब, ठीक है। तो आपको ये पूरी जो है सिस्टम से फॉलो करना है सब। दूसरी आप ये बता रहा हूँ कि ड्रेसअप होके आप पढ़ोगे ना, ड्रेसअप होके ये कहने का इसलिए बोल रहा हूँ ना कि देखो क्या होता है कि ड्रेसअप होके पढ़ने से एक मेंटलिटी फोबिया बन जाता है कि हम मतलब एक एनर्जी मिलती है अलग तरीके से। मैं इसलिए बता रहा हूँ ड्रेसअप होके पढ़ने के लिए, और कोई इशू नहीं है। आप मतलब ऐसे भी कंफर्टेबल हो, पढ़ने में नींद नहीं आएगी ऐसे मतलब विदाउट मतलब ऐसे ड्रेसअप होके मतलब रहोगे, स्कूल वाला ड्रेस या कॉलेज वाला ड्रेस, ठीक है, या कोचिंग वाला ड्रेस नहीं पहने रहोगे तो क्या होगा, ठीक है। नींद आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, पढ़ोगे तो मन नहीं लगेगा, नींद आने, तो वो सब चीजें जो है ये स्किप हो जाए, ठीक है। इसलिए जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे ड्रेसअप होने के लिए। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये रहा मतलब आपका पूरा जो है पूरी दिवाली की छुट्टी में आपका प्रोसेस। अब कौन सा सब्जेक्ट कितना आपको टाइम देना वो आप खुद डिसाइड करोगे सब। 10 घंटे में आपको मतलब कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा मतलब टाइम देना। अब इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू मतलब जिसमें ज्यादा बैकलॉग लगे, भाई पढ़ना तो तीनों का है, पढ़ना तो क्या है तीनों का है भाई सब, तीनों को ही पढ़ना है भाई सब। एक का नहीं मतलब एक को पूरा बैकलॉग लगा है तो पूरा फिजिक्स पूरा 10 घंटा पढ़ ले, मन भी नहीं लगेगा, दूसरे दिन से पढ़ना छोड़ दोगे भाई, ठीक है। तो आपको तीनों को मतलब इक्वली जो है मतलब इक्वली नहीं, इस समय जो है ये छुट्टियों में इक्वली मत डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जिसमें ज्यादा बैकलॉग्स लगे होंगे उनको तुम ज्यादा से ज्यादा कवर करने की ट्राई करना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आप जो है ट्राई करिएगा मतलब कवर करने के लिए। बात समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। और जो है लास्ट में ये बताने वाला हूँ बच्चों कि अब दीपावली में आप लोग पटाखा जो है अच्छे तरीके से मतलब जो है अच्छे तरीके से मतलब ज्यादा मतलब ऐसा पटाखा ना छोड़ दो जिसकी वजह से तुम्हारा सारा नुकसान हो जाए, ठीक है। नुकसान होगा तो फिर अल्टीमेटली जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्लास छूटेगा। फिर ये जो तुम टाइम शेड्यूल जो किया गया वो शेड्यूल पे तुम अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे, लॉस तुम्हारा ही होना है। इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो दीपावली है फिर आनी है 1 साल के बाद, लेकिन फिर से वापस ये 11th वाली क्लासेस 12th की क्लासेस फिर वापस नहीं आने वाला है बच्चों, यही बता रहा हूँ। एक मतलब ये जो है साल मतलब अपना जो है खुद पे दे दो, तुम टाइम दे दो, अपने सीखने पे टाइम दे दो, जिसके लिए तुम क्लासेस करते हो उसके लिए टाइम दे दो, तभी बेनिफिट होगा, अन्यथा कोई बेनिफिट नहीं है। तुम सोच रहे हो सर वीडियो में ये क्लासेस में यही बताते हैं और वीडियो में यही बताते हैं, देखो करना तुम्हें ही है, तुम्हें ही है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? मेहनत तुम्हें ही करना है, तो इसलिए मेहनत करना मत छोड़ो। देखो मेहनत करते रहोगे ना, मेहनत ये स्टेज है भाई सब, ये स्टेज है मेहनत करना का। क्योंकि इसके बाद जो क्या होता है कि तुम मेहनत नहीं करोगे तो ये तुम्हारी, तो मेहनत करोगे तो ये कहीं भी, ये जरूरी नहीं कि हम सक्सेस ही हो जाए, लेकिन ये मेहनत करने की आदत रहेगी ना। मैं बता दे रहा हूँ 100% श्योर है, मैं तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। याद रखना, अगर तुम मेहनत किए रहोगे तो तुम हजारों के भीड़ में तुम जो है ना बत्ती की तरह चमकोगे भाई साहब। दीपावली में जो बत्ती होती है ना उस तरह चमकोगे भाई साहब। मतलब हजारों की संख्या में तुम्हारा अलग ही फोकस होगा, अलग ही लहजा होगा, अलग ही मतलब तुम्हारा मतलब फोबिया होगा भाई साहब, अलग ही तुम्हारा मतलब क्या होगा भाई साहब, रुतबा होगा। अगर इतना मेहनत करे रहोगे तब। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो दीपावली, अच्छा एक चीज याद रखना, दीपावली के दिन भी पढ़ना है, ठीक है। उसके अब ये दीपावली के दिन में क्या होता है, घरों की सफाई होती है, तो थोड़ा सा इसमें ये करना होगा आपको, टाइम मैनेजमेंट ऐसा करना होगा कि जो आप जो शेड्यूल बनाया हो वो पहले ही कंप्लीट कर लो अपना, ठीक है। क्योंकि उससे पहले हमें क्या करना होगा भाई साहब, उसके बाद क्या करना होगा, साफ सफाई करना होगा, ठीक है। तो ये चीजें भी दीपावली के दिन में नहीं मतलब छोड़ना है पढ़ाई को, ठीक है। उस दिन भी पढ़ाई करना है, उसके बाद जो है साफ सफाई में मम्मी की मदद कराना है, पापा का मतलब पापा मम्मी का ही मदद कराना है, ठीक है। पड़ोसी की मदद मत कराना देना। चला अच्छा, मदद सर ने मास्टर ने बताया मतलब मदद कराने के लिए, चलते हैं पड़ोसी का लेकर मदद कराने, नहीं पड़ोसी की नहीं मदद करानी है, ठीक है। पड़ोसी के बहुत सारे मदद कराने हो जाएंगे, तुम ही नहीं हो रहोगे, ठीक है। आई बात समझ में? अब मदद कराओगे साला तुम्हारा ही मजा के लिए नहीं, अगर सिलेक्शन हुआ ना पड़ोसी ही तुम्हारा सबसे पहले मजा लेगा। बात समझ आ रहा ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखें, ठीक है। तो बच्चों बस यही बताने के लिए आपको मैं आया था। तो बच्चों मेरी तरफ से बाय हार्ट हैप्पी दिवाली पूरे परिवार को आपको,
ठीक है, अच्छे तरीके से आप जो है दीपावली को भाई साहब अच्छा मनाइए, ठीक है। पढ़ के ये याद रखना है, पटाखे छुड़ाना ही है, लेकिन पटाखे जो है क्वेश्चन के छुड़ाने हैं। अरे समझ में आया, ठीक है, पटाखे फोड़ो, ठीक है, किसके, क्वेश्चन के। ओके, मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों। ओके, थैंक यू।